Hello friends, today we will discuss a most important topic that is relating to translation. How to change tense English into हिंदी, कैसे हम इंग्लिश से हिंदी में चेंज करेंगे, इस बात पे हम फोकस करेंगे। यानी आपको अगर इंग्लिश में ग्रामर का कोई भी पार्ट नहीं आता है, आपको इंग्लिश से इंग्लिश बनाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो भी आप ऐसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल को छोड़कर हर तरह की हिंदी को इंग्लिश में बदली जा सकती है। आइए देखते हैं वो सबसे बेस्ट और आसान ट्रिक कौन सी है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, अच्छा ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम पहले चेंज कर चुके हैं, तो आज हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज करेंगे। वर्ब पैटर्न आप इसका नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम अफर्मेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है SUB सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। यही इसका वर्ब पैटर्न है, इसके अलावा इसका कोई और दूसरा वर्ब पैटर्न नहीं है। नेगेटिव में डिड नॉट का यूज किया जाता है, डिड नॉट का यूज किया जाता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन ये जो रूल बनाने की है, हिंदी को इंग्लिश में लिखने की, सेंटेंस बनाने की, टेंस बनाने का जो नियम है, वो चाहे नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है, सबका एक ही नियम है। क्या नियम है? देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा रहीम शब्द लिखा हुआ है ना, वो मैं नियम बताने जा रहा हूं। रहीम शब्द लिखा हुआ है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव में, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो रहीम हम लिख देते हैं यहां पर रहीम, रहीम शब्द हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट शब्द को पहले बनाते हैं इंग्लिश में। लास्ट में क्या दिया हुआ है? यहां पर दान दिया हुआ है। अब दान की इंग्लिश क्या होगी? डोनेट होगी। जबकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो दान सबसे अंतिम शब्द है, तो इसको रहीम के बाद लिखते हैं। डोनेटेड होता है DONATED, डोनेटेड शब्द। ये TED क्या आपको दिखाई दे रहा है? TED स्केच कम सही है, डोनेटेड, डोनेटेड लिखा, तो रहीम डोनेटेड, ठीक है लास्ट। अब इसके बाद क्या लिखा है? आगे आता है 100 रुपए, 100 रुपए हम, यानी दान देने के बाद आता है 100 रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 100, 100 कितना? रुपीज, रुपीज शब्द आएगा। तो इस तरह से ये बन गया, यानी हिंदी का लास्ट शब्द पहले लिखा रहेगा। सबसे पहले हमने रहीम शब्द लिख दिया, फिर उसके बाद जो दान दिया वो लास्ट में है, ठीक है, तो हमने डोनेटेड लिख दिया, और उसके बाद कितना दान दिया? 100 रुपए दान दिया, तो हमने लिख दिया 100 रुपीज। इस तरह ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। जिनको कुछ नहीं आता है, हिंदी से इंग्लिश बना नहीं पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरा वर्ड सेंटेंस क्या है? मैंने कभी कभी घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोला, या अंग्रेजी बोला था, या हिंदी बोला, व्हाटएवर, कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। अब जिनको सेंटेंस बनाना आता है, जरा इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएंगे मुझे, और जिन्हें नहीं आता वो बहुत ध्यान से देखेंगे। ट्रिक क्या है? हिंदी के लास्ट के एक एक शब्द को हम पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद, और हमारा सेंटेंस अपने आप बन जाता है। क्या, कैसे इंग्लिश होती है, कैसे शब्द की इंग्लिश होती है, सब कुछ नहीं मालूम, फिर भी कर सकते हैं। यानी बोलना अंग्रेजी, मुस्कुराने सबकी तो इंग्लिश पता ही होगी अब तक, याद कर लो, ये थर्ड फोर्थ की चीजें। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले मैंने शब्द जो है वो सब्जेक्ट है। मैं या मैंने की हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं आई, तो हमने यहाँ आई लिख दिया। अब सेम वही बात, क्या बोला? लास्ट वाला शब्द क्या है? बोला या बोलना, ये लास्ट का शब्द है, तो हम यहाँ एरो बना देंगे। तो बोलना की होगा स्पीक, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो स्पोक हो जाएगी। तो क्या हो गया? आई स्पोक, आई स्पोक शब्द लिख दिया।
अब क्या बोला, अंग्रेजी बोला, यानी ये अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। तो आई स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। ठीक है, किस तरह बोला, अगला शब्द है मुस्कुरा कर बोला। ठीक है, अंतिम ही हिंदी का अंतिम शब्द, फिर उसके बाद का शब्द, फिर उसके बाद का शब्द, फिर उसके बाद का शब्द और इसके बाद का शब्द, ये तरीका है। तो मुस्कुरा कर मतलब टू स्माइल। प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे तो टू कहाँ यूज होता है, एट कहाँ यूज होता है, एकदम क्लियर हो जाए। टू स्माइल, ये हो जाएगा आपका मुस्कुरा कर बोलना। फिर इसके बाद हिंदी शब्द क्या है, घर पर। घर पर है यानी एट होम। एट का यूज पॉइंट ऑफ स्पेस के लिए भी किया जाता है, एट होम। इसके बाद क्या बचता है, कभी कभी, ये शब्द बचता है, कभी कभी, तो मतलब समटाइम्स, समटाइम्स। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हिंदी का लास्ट शब्द बोला, लिखा, फिर अंग्रेजी शब्द लिखा, फिर मुस्कुरा कर लिखा, घर पर लिखा, कभी कभी लिखा। इसी तरह कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसको लास्ट वाला शब्द पहले लिखते चले आए, यानी हिंदी के लास्ट शब्द इंग्लिश के पहले शब्द। यही एक बेस्ट और सबसे आसान तरीका है इंग्लिश बोलने और सीखने का। देखिए आगे सेंटेंस क्या है, रमन के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। अब जिन्हें सेंटेंस बनाना आता है, जिनको लगता है कि इंग्लिश आती है, तो इस सेंटेंस को बनाकर दिखाएं, और जिन्हें नहीं आता वो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है बहुत ध्यान से सीखिएगा। तो राम के भाई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, तो रामास ब्रदर हो जाएगा यहाँ पे, रामास ब्रदर, रामास ब्रदर। क्या आपको सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रामास ब्रदर। अब फिर वही बात, सबसे लास्ट में चले आते हैं, चुराई या फिर चुराना। ठीक है, अब आई, गई, आई, जाई, ये सब शब्द हिंदी क्या है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में गया, गए ऐसे आता है। तो चुराई की क्या हो गई, स्टील होता है। ठीक है, लेकिन वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज करना, तो स्टोल हम लिखेंगे, स्टोल, स्टोल शब्द हो, यानी रामास ब्रदर स्टोल। क्या चुराई, पुस्तक, स्टोल मेरी पुस्तक, एक शब्द हो गया। तो माई बुक, माई बुक हो गया। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब आप कहेंगे आप आसान आसान सेंटेंस लेते, ऐसा नहीं। देख लीजिए आप, पिताजी आज ऑफिस गए थे। क्या ये आसान सेंटेंस है, तो बनाकर दिखाइए। और अगर नहीं लगता कि आप नहीं बना पाएंगे, तो फिर वही तरीका देखिए ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, इसमें याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ना, इट नॉट रिलेटिंग टू कंसर्न दैट इज रिलेटिंग टू मेमोराइज एनीथिंग। इफ यू अनेबल टू नो द सिंगल पार्ट ऑफ ग्रामर, यू हैव टू सॉल्व इट डेफिनेटली विद दिस वे। सॉल्व कर सकते हैं आप। पिताजी, हम फादर लिख दें, लिख सकते हैं फादर। ठीक है, अब फिर लास्ट में आते, गए थे, ये एक शब्द है, हिंदी का लास्ट शब्द। अच्छा, जाना की क्या होगी, गो, और सेकेंड फॉर्म में वेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफिस, तो फादर वेंट टू ऑफिस, ऑफिस ये हो जाएगा। कब गए थे, आज गए थे। ठीक है, अच्छा, दो तरीका मैं बता रहा हूं एक साथ। एक तो हिंदी के लास्ट के शब्द से कर सकते हैं, एक तो प्रश्न करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे पिताजी गए थे तो वेंट हो गया, कहाँ गए थे, ऑफिस गए थे तो टू ऑफिस, कब गए थे, आज गए थे तो टुडे हो गया। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे आप किसी भी तरह के हिंदी को इंग्लिश में बदल सकते हैं। देखिए, आज जोर से बारिश हुई थी,
क्या ये आसान सेंटेंस है? बहुत आसान सेंटेंस है। जिस तरीके को मैं बता रहा हूँ, जिसमें न ग्रामर के नियम की ज़रूरत है, न बहुत ज़्यादा वर्डिंग की ज़रूरत है, न बहुत ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत है। दरअसल जब टेंस को हम स्टार्ट करते इस समय ढेर सारे नियम बता देते हैं और बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं कोई नियम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि पहला शब्द अंग्रेजी को सब्जेक्ट मानेंगे आप और उसके बाद हिंदी के लास्ट के शब्द से लिखते चले जाएंगे। जैसे लास्ट को सेकेंड नंबर पे, उसके लास्ट टू सेकेंड को थर्ड नंबर, यानी इंग्लिश में लास्ट टू थर्ड नंबर और उसमें लास्ट टू सेकेंड नंबर हिंदी के लास्ट से उठाकर यहाँ रखते चले जाएंगे। जैसे कि बाकी 4 सेंटेंसेस बने हैं, मैंने सिर्फ 5 सेंटेंस लिए हैं और मुझे उम्मीद है इन 5 सेंटेंसों में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस लास्ट के 5वें सेंटेंस को देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और अगर आया है तो बनाकर बताएं। देखिए, आज जोर से बारिश हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या आप नहीं बता पा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे वीडियो को देखिए। इसमें सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करें? जब कभी मौसम की बात आए, जब कभी दिन की बात आए, जब कभी एटमॉस्फेयर की बात आए, चांद सितारे आकाश धरती जमीन सबकी बात आए, इनको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखें तो वहाँ हम इट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे इट का यूज होगा। अब जब हमें सब्जेक्ट मिल गया तो हम लास्ट के सेंटेंस को लोगे। बारिश हुई थी, ये लास्ट का हमारा शब्द है। बारिश हुई थी, अब बारिश का क्या होगा? रेन होगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने पहले ही बताया, ये आपका लिखा हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रेन और सेकेंड फॉर्म रेन्ड होता है। क्या होगा? RAINED, रेन्ड हो जाएगा। बारिश हुई, उसके बाद हमारा शब्द लिखा जोर से। भैया जोर से की क्या इंग्लिश होगी? हैविली। तो HEAVILY, हैविली, HEAVIL। अब फिर लास्ट का शब्द बता आज, तो हम लिख देंगे टुडे, TODAY, टुडे। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही? ऐसा कौन सा रूल बता दिए जो आपको नहीं समझ में आए? ऐसे कौन से मैंने ढेर सारे नियम कानून बताए? कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इस बात को याद रखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, 100% समझ में आएगा। आई प्रॉमिस टू, इफ यू आर एबल टू नो दिस वे आई tell about you, that is relating to this video, that is relating to this topic, past indefinite in another way, but definitely you get know about it, that is you want to know, that is concerned to how to change Hindi to English. Thank you so much.